हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक हिडन स्टॉक की। स्टॉक अपने आप में इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा इसको एक छुपा हुआ स्टॉक जो कि काफ़ी कम लोगों की नज़रों में है। क्या मौका इन्वेस्टमेंट का है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ इस स्टॉक के ऊपर। जरा ध्यान दीजिए, ये कंपनी है सुंदरम फाइनेंस। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको आई थिंक एक दो दिन पहले एल&टी फाइनेंस के बारे में हमने बात करी थी। अब सुंदरम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही हम पर्टिकुलर सेक्टर के सारे स्टॉक तो आपके लिए लेके नहीं आ सकते, एक आध स्टॉक आपके लिए लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप एनालाइज कीजिए टेक्निकल बेसिस पे और इस सेगमेंट के कौन सा स्टॉक इस तरीके का सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और स्टॉक्स में भी आप जब देखोगे तो एक साथ ये स्टॉक जब भागते हैं ना, तो एक तरीके का सेटअप आपको देखने को मिलता है। और उस सेटअप में कुछ थोड़ा सा आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। तो पीछे वाले को आप जल्दी पकड़ सकते हो, जो आगे होते हैं वो ब्रेकआउट तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन आपको एक की जगह मल्टीपल नंबर ऑफ स्टॉक्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं, जब आप अपने साइड पे थोड़ा सा मेहनत करके एनालिसिस करते हो। और बल्कि जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आते हैं उससे भी अच्छे सेटअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपको और प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसीलिए आपकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरम फाइनेंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्टॉक को आप देखो तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर भी मैं इसको हिडन स्टॉक कहूंगा। देखिए प्राइस 2540 और नज़रों में बहुत कम लोगों के, क्योंकि जब फाइनेंस की बात आती है सबको दिखता है बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। तो ये स्टॉक देखिए आप। अब यही नहीं, इसके जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को देखो ओवरऑल 2010 से लेके आज तक क्या रेवेन्यू जनरेट किया है इसने, जबरदस्त। देखिए 2000 करोड़ से आज 5000 करोड़ के पार का रेवेन्यू है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 275 करोड़ से आज 1100 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं और मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के नंबर्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया, कैसे आया। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे, हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको हमेशा कहते हैं कि स्टॉक को ना अच्छे से समझो, देखो उसको कैसी सिचुएशन बन रही है, उसके बेसिस पे उस पे एंट्री करो। और अगर मैं बात करूं मंथली चार्ट की, तो जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी ना वो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। ये देखिए जरा, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हमें जनवरी के महीने में देखने को मिली थी। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूं उसको, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है जिसको आप कहते हो पुल बैक। देखिए पुल बैक सिस्टम जो होता है ना, बहुत सारे लोग इसको खाली पुल बैक को ट्रेड करके, मतलब रादर देन ब्रेकआउट, लोग पुल बैक को ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला और ज़्यादा मैं कहूँगा कन्फर्मेशन वाला ये पुल बैक सिस्टम होता है। तो हमेशा पुल बैक सिस्टम को इग्नोर मत करिए। ये पुल बैक सिस्टम जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट आपका फेक ब्रेकआउट हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट जिसको कहते हो। लेकिन जब उसका रीटेस्ट होता है ब्रेकआउट का और पुल बैक के रूप में, तो दैट इज़ द मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी। यू ऑलवेज नीड टू सी कि जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद जो पुल बैक आया है वो आपका म्यूटेड वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। और उसके बाद फिर होती है असली रैली स्टार्ट। अभी हमने रिसेंटली मुथूट फाइनेंस की बात करी थी, क्या पुल बैक आया था, उसके बाद क्या रैली आई थी, सीधे 1300 से 1550 तक। उसी तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पे, उसके बाद फिर करेक्शन आया है और ये करेक्शन भी वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स लेग ना के बराबर। और फिर ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, तो मतलब मौका तैयार हो रहा है। अगर मैं बात करूं इस पूरे इम्पल्स लेग की, जो कि इस मैं कहूँगा इस पुल बैक पे, ये पूरा देखिए पूरा इम्पल्स लेग है और इसका स्टार्टिंग देखिए कहाँ, बिल्कुल बॉटम से लेके यहाँ तक। और अगर अभी की करेक्शन को नापी जाए, अगर अभी की करेक्शन को देखा जाए, तो ये करेक्शन ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक फिबोनाची में हमको देखने को मिली है। अब फिबोनाची भी आपको देखने को मिल रहा है। भाई करेक्शन की डेप्थ नापनी हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपके लिए है। और ये देखिए, अब आप कहोगे हाँ भाई देखिए करेक्शन, या तो ये पॉइंट लाइट करेक्शन और थोड़ा सा डीप ये करेक्शन और डीप ये करेक्शन, ये तो फिर काफ़ी डीप हो जाता है। तो ये करेक्शन जो है अच्छे, एक हेल्दी करेक्शन, अगर आपका 50% के आसपास तक आ जाए इम्पल्स के, तो बढ़िया करेक्शन मैं कहूँगा अभी आया है। और जो कि अब रिजॉल्व होगा तो फिर ये रैली, इसीलिए आपको थोड़ा सा अर्ली ये स्टॉक हम लेके आए हैं। अब मैं बात करूँगा वीकली चार्ट पे। स्टॉक को
देखना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, उसकी करेक्शन के रेजोल्यूशन को छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, यही तो सीखना है आपको प्राइस एक्शन में, यही चीज है। रैली देखिए, पिछली रैली मैं कहूंगा आपने 1800 के लेवल से 2800 के लेवल तक तय करी, यानी कि इस शेयर में 4 से 5 हफ्तों के अंदर आपने 1000 रुपये पर शेयर की कमाई करी। लेकिन अब देखिए वीकली पे क्या स्ट्रक्चर था, लोअर हाई लोअर लो। अब देखिए चीज़ें बदल गई, और जो ये एक मैं कहूँगा जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड की लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो बस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए इन पीक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ये लाइन ब्रेक हो, तो उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि रीटेस्ट हो। रीटेस्ट होता है तो मज़ा आ जाता है, और ये देखिए धीरे धीरे चीज़ें ब्रेक हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमारी नज़रों में ये स्टॉक आया। और कैसे आया, क्योंकि L&T फाइनेंस जब हमारी नज़रों में आया तो उसके साथ के कुछ स्टॉक्स हमने और देखे तो ये भी नज़रों में आया, और ये इसका भी वीडियो हमने आपके लिए क्रिएट कर दिया। अब बात आती है स्टॉप लॉसेज की। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पे इस रेंज ब्रेक पर आप 2600 के आसपास एंट्री कर रहे हो जैसे, तो आपका स्टॉप लॉस 2200 के आसपास, मतलब वीकली पे। और इंप्रोवाइज अगर करना है स्टॉप लॉस को, ये देखिए स्टॉप लॉसेस आपकी कैपिटल को बचाते हैं, हमेशा याद रखें। कई बार आप सोचते हो इमोशनली हो जाते हो कि नहीं भैया इसको रहने देता हूँ, इसको वो कर लेता हूँ, तो इसको अब ये हिट हो गया तो थोड़ा और नीचे में लगा लेता हूँ। तो इमोशनल नहीं होना है चीज़ें। ये रिस्क, ये मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस आपकी है कैपिटल को बचाना। फिर सिचुएशन आपको मिले अच्छी तो वापस दोबारा री एंट्री कर लोगे, मतलब इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा री एंट्री कर लोगे, सिचुएशन अच्छी है तो आप देखिए अब चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती जा रही है। वीकली मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है रिजॉल्व होते होते, और या फिर जैसे आप देखोगे अब आप ये हायर लो बना कि नहीं बना, जब ये हायर हाई यहाँ पे बन रहा है तो आपका एक रिवर्सल की टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, गूगल पे सर्च कर लो फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, जगह जगह आपको मिल जाएगा। ये टेक्निकल प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस के ये बेसिक पॉइंट है। व्हाट इज अप ट्रेंड, व्हाट इज डाउन ट्रेंड, हाउ ट्रेंड इज रिवर्सिंग फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, एंड हाउ ट्रेंड इज रिवर्सिंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। करेक्शन रेजोल्यूशन पे ये हमारा यूज होता है। अब देखिए सिचुएशन पॉजिटिव जा रही है, हाई बनेगा, ये देखिए फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जब तक इसका ब्रेकआउट का एरिया 2800 का पार होगा तब तक फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि स्मॉल करेक्शन या काइंड ऑफ पुल बैक आ जाए। तो 2500 से 2800 ऑलरेडी आपका 300 रुपये तब तक, या 2800 मैं कहूँगा 250-300 का सफ़र हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। छोटा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। अब देखिए चीज़ें बदलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है भैया, बदलती हुई। अब देखोगे देखिए चीज़ें बेस, ये बॉटम पॉइंट, हायर लोज का डबल बॉटम, अब ये एरिया पार होगा और आप कहोगे यार ये एरिया भी पार हो जाए तो हम भाई इसको पार होने के बाद अगले करेक्शन पे एंट्री कर लेंगे तो और बढ़िया करेक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे होती है कि किस तरीके से होता है। क्या जब नए होते हैं तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ पता नहीं होती कि हमारे लिए क्या अच्छा है। देखिए आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके की अच्छी है, आपको सब पता हो, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है वो आप ही डिसाइड करोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं कि भाई आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगा देना है, छोटे से चलिए और अपना पहले स्ट्रेंथ वाला पॉइंट जो है उसको पकड़िए। एक बार आपको अपना स्ट्रेंथ वाला पॉइंट मिल गया ना कि भाई मैं तो पुल बैक में ही मेरा स्ट्रेंथ है, बाकी चीज़ें साइड में, तो आप पुल बैक वाले पे हमेशा मोटा पैसा लगाओगे और बाकी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा लगाओगे, क्योंकि पुल बैक आपकी कोर स्ट्रेंथ है। तो ऐसे कोर स्ट्रेंथ जब मिलती है ना तो मज़ा आता है। देखिए आपको पता है कि कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना अपनी एनालिसिस में, अपनी इन्वेस्टमेंट में, वो इंपॉर्टेंट है। और पुल बैक बहुत लोगों की कोर स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि पुल बैक में आपको बहुत बेहतरीन कन्फर्मेशन होता है, डबल साइड का कन्फर्मेशन होता है, इसीलिए लोग पुल बैक ज़्यादा करते हैं। फिर अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और मैं यही कहूँगा, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप देखिए ये हमने सुंदरम फाइनेंस को देखा, हर तरीके से देखा, समझने की कोशिश करी। यही नहीं, अगर मैं वीकली चार्ट में यहाँ पे जाऊँ तो ऐसी सिचुएशन मुझे किसमें, L&T फाइनेंस, जिसका मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ कल की डेट में, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वीकली पे करेक्शन आया था जो कि अब रिजॉल्व होते हुए हमें दिख रहा है। और अगर इसको भी आप तसल्ली से देखो मंथली के हिसाब से कितना डीप ये करेक्शन है, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो, इसको भी देखिए ये भी कितना होगा। देखिए फिबोनाची में अगर लगा लो इसके लो पॉइंट से लेके इस हाई पॉइंट के आसपास तक, तो ये भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक का करेक्शन है। तो देखिए इस तरीके से आप करेक्शन की डेप्थ भी नाप सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस
में देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है, वॉल्यूम मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें रिटेल निवेशक के लिए छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, बहुत काम की है। इसके थ्रू आप इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ उनका क्या किस तरीके से चीज़ों में फ्लो बन रहा है, कहाँ ऑर्डर्स जा रहे हैं, वो समझ सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।